हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं सीए खुर्शीद अंसारी। आज आपको बताऊंगा कि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है जीएसटी में। साहब, मैं बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए जानना। अगर जो आप जीएसटी का नॉलेज रखना चाहते हैं, देन इन दैट केस आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए कि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। ओके, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैं कौन हूं। तो मैं सीए बनने के बाद इनडायरेक्ट टैक्सेशन में ही प्रैक्टिस किया। ओके, जहां पे इस सब्जेक्ट को मैंने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही लॉजिकल वे में समझा। उसके बाद से एनटीटी पे जब ये असेसमेंट आए तो उसको भी मैंने हैंडल किया। तो बिकॉज ऑफ दैट अभी मुझे इस सब्जेक्ट का एक बहुत ही अच्छा नॉलेज है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ओके, तो जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो बहुत ही प्रैक्टिकल वे में पढ़ाऊंगा। ओके, और साथ ही साथ बहुत ही अच्छे स्टडी मटेरियल से पढ़ाऊंगा, सो दैट आपको चीजें समझ में जाए और बाद में आप रिवाइज करना चाहते हो तो रिवाइज भी कर सकते हो। ओके, तो आइए समझ लेते हैं साहब, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। ओके, तो देखिए, उसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पे एक बिजनेस है। बिजनेस क्या करता है, एक आईफोन खरीदता है। और ये आईफोन कितने का खरीदता है, तो समझ लीजिए ये खरीदता है 1 लाख रुपए का। ओके, ₹1 लाख। अभी ये जो आईफोन है, अब बिजनेस क्या करेगा, कुछ प्रॉफिट ऐड करके और मार्केट में बेचेगा। तो अभी हम ऐसा मान के चलते हैं कि भाई बिजनेस ने क्या किया, ये फोन ना 1,20,000 में बेचा। ओके, तो 1,20,000 में जब ये बिजनेस ने बेचा ये फोन, तो जब ये बिजनेस खरीदा रहेगा तो इस पे जीएसटी लगा रहेगा, और जब ये बेच रहा है तो भी उस पे जीएसटी लगेगा। तो देखिए, जब ये खरीदा रहेगा तो अगर जो मैं 1 लाख का 18% निकालू जीएसटी मानते हुए कि 18% इस पर लगा रहेगा, तो कितना आता है, 18,000 आता है। ओके, और जब ये 1,20,000 पे अगर जो मैं निकालू टैक्स कि भाई 18% कितना होता है, तो कितना होएगा, तो देखता हूं मैं, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 18%, तो ये आ रहा है 21,600। ओके, अब देखो, ये जो है इसे हम बोलते हैं कि जो हमारा इनपुट आया उस पे हमने जो टैक्स पे किया। ओके, और ये जो मेरा क्या है, मोबाइल फोन जो बिक रहा है उस पे जो टैक्स आ रहा है 21,600 रुपया, ये मुझे पे करना है। ओके, तो देखो, गवर्नमेंट क्या बोलती है कि जब आप अपने आउटवर्ड सप्लाई पे, सेल पे टैक्स पे कर रहे हो ना, उस समय अगर जो कोई आपने अपने इनवर्ड सप्लाई पे, परचेस पे टैक्स का पेमेंट किए हो, तो उसका आप क्रेडिट यूज कर सकते हो टैक्स के पेमेंट के लिए। क्या मैं बोल रहा हूं, फिर से बोलना चाहूंगा। देखिए, जो टैक्स का पेमेंट होता है ना, टैक्स पेमेंट, उसके दो सोर्स हो सकते हैं साहब। एक सोर्स क्या रहता है, आईटीसी। दूसरा सोर्स क्या रहता है, कैश। तो ये आईटीसी बोले तो ये वाला पार्ट। ओके, तो देखो, जब ये 21,600 का टैक्स पे करेंगे बिजनेस, तो ये करेंगे कैसे, देखिए, तो यहाँ पे उनको जो टैक्स आ रहा है 21,600 आ रहा है। अभी इसका पेमेंट दो तरह से होगा। तो सबसे पहले आईटीसी के थ्रू पेमेंट, तो कितना, 18,000। अगर जो 18,000 पे कर दे रहे हैं तो अभी बच कितना आ रहा है साहब, तो अभी बच रहा है 3,600। तो ये पेमेंट कैसे होएगा, ये जो पेमेंट है ये होगा कैश से। ओके, तो आईटीसी क्या रहता है, आईटीसी जो हम अपने इनवर्ड सप्लाई पे या परचेस पे जो टैक्स पे किए रहते हैं, जिसका हमको क्रेडिट मिलता है जब हम अपने आउटपुट टैक्स का पेमेंट करते हैं, उससे हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या डेफिनेशन दिया है मीनिंग में। तो सबसे पहले आईटीसी का मतलब क्या बोलता है, तो ये तीन वर्ड को मिला के बना है, इनपुट, टैक्स और क्रेडिट। तो क्या बोलता है, इनपुट मतलब क्या, परचेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो आप गुड्स परचेस करो, सर्विसेज परचेस करो जो आप अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो। ओके, तो नॉर्मल गुड्स इनपुट होगा, सर्विस होगा, एंड देन कैपिटल गुड्स। ये तीन चीजें आपको खरीदना है। अभी यहाँ पे नॉर्मल गुड्स मतलब क्या, अदर देन कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मतलब एसेट जो आपके बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, और गुड्स मतलब क्या, जो भी चीजें आप बेचने के लिए खरीद रहे हो। ओके, और सर्विसेज का मतलब, तो जो भी सर्विसेज है, जो भी इंटेंजिबल थिंग्स है, जो भी सेवाएं हैं जो आप ले रहे हो बिजनेस में। ओके, अब देखो, टैक्स मतलब क्या, ये जो आप चीजें जो खरीदे हो उस पे जो आपने टैक्स पे किया है, तो क्या बोला जा रहा है, टैक्स ऑन सच परचेसेस।
ओके, अभी क्रेडिट का मतलब क्या, जो मैं आपको वहां पे बताया था ऐसे ही आपको सब समझता रहेगा। देखिए, क्रेडिट मतलब डिडक्शन will be available for such tax paid at the time of payment of output tax liability। ओके, तो जो मैं यहाँ पे बताया आपको एकदम अच्छे से समझ गया रहेगा। ओके, तो बताइए कैसा लगा ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट, मजा आया समझ के? ओके, तो अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो इसको लाइक कीजिएगा। ओके, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।